हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रिप टेल्स विद लिका। आज मैं लेके चलूँगी आपको बैंगलोर टू मैसूर। हमने अपना सारा सामान एक ट्रॉली में डाल लिया, कुछ स्नैक्स पैक कर लिए फॉर द रोड एंड पानी की एक बड़ी सी बोतल भी रख ली। ब्रेकफास्ट में हमने खा ली 2 मिनट वाली मैगी और हम निकल पड़े मैसूर की ओर। सुबह निकलते निकलते बज गए थे 7:30 एंड जैसे कि आपको दिख रहा है ऑलरेडी ट्रैफिक शुरू हो गई है बैंगलोर की सड़कों में। यहाँ से हमने ले ली लेफ़्ट वाली कट टुवर्ड्स नाइस रोड। इस रोड में ट्रैफिक काफ़ी कम होती है एंड यूजुअली हैवी व्हीकल्स लाइक ट्रक्स, टैंकर्स वगैरह इस रूट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। चलते चलते हम पहुंच गए अपना फर्स्ट टोल गेट पे। ऑल्सो लेट मी टेल यू, बैंगलोर टू मैसूर वाले रूट में हम 4 टोल गेट्स क्रॉस करेंगे जो आपको इस वीडियो में आगे चलते हुए दिखेगा। I feel that the best part of traveling from Bangalore to Mysore by road is all the greenery that you see all around you. चलते चलते हम मुड़ गए लेफ़्ट को मैसूर की तरफ और हमें दिखा एक स्लो मूविंग ट्रैफिक और हमें लगा पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पे ट्रैफिक क्यों लगा हुआ है। पर देन कुछ दूर चलते हमें समझ में आया कि ओके और एक टोल गेट आ गया है, दैट्स वाई द स्लो मूविंग ट्रैफिक। जी हाँ, आपने सही सोचा, ये आ गया हमारा थर्ड टोल गेट। एज आई ऑलरेडी सेड बिफोर, मैसूर पहुँचते पहुँचते आपको 4 टोल गेट्स मिल जाएंगे। टुवर्ड्स द लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड आप देख सकते हो बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़। आई थिंक ये सम काइंड ऑफ अ प्लांटेशन होगा क्योंकि बोथ साइड ऑफ द रोड आपको बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ दिख जाएंगे, विच ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि कोकोनट वाटर इतना अवेलेबल है साउथ में, बैंगलोर में। When people say the journey is more beautiful than the destination, मैं समझ सकती हूँ। आप देखो सड़क के दोनों साइड पे इतने सुंदर ट्री प्लांटेशंस हैं, ये सारे कोकोनट ट्रीज़ है एंड ऑल्सो सामने आप देखोगे एक छोटा सा पहाड़, द ब्यूटीफुल रोड एंड द वाइट क्लाउड्स, द ब्लू स्काई। आई थॉरली एन्जॉयड दिस। रोड साइड के ब्यूटीफुल व्यूज़ हम एंजॉय कर तो रहे थे, बट हमें थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लग गई थी अभी। बट एज़ यू कैन सी यहाँ पे हमें कोई रेस्टोरेंट्स या फिर रेस्टरूम नहीं दिख रहा था, सो वी थॉट दैट लेट्स रीच आवर होटल एंड देन वी विल हैव आवर ब्रेकफास्ट। वैसे तो हमने मैगी खाई थी सुबह, बट फिर भी इतना दूर आने के बाद भूख तो लग ही जाती है। फाइनली वी रीच्ड मैसूर। हम अपने होटल में चेक इन करने ही वाले थे, बट क्योंकि हम लोग चेक इन टाइम से जल्दी पहुंच गए थे, दे वर चार्जिंग अस ₹1000 मोर। फिर हमने सोचा चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा घूम लेते हैं, फिर कर लेंगे चेकिंग टाइम से। तो हमने ब्रेकफास्ट में खाया डोसा, उसके बाद मैंने ली एक स्वीट पान और चले गए हम मैसूर पैलेस घूमने। आई वुड सजेस्ट जब आप मैसूर घूमने जाओ अब अपने साथ थोड़ा कैश भी कैरी करो,
क्योंकि हमने कुछ कुछ जगहों पे ऐसा फेस किया था कि उनके पास पेटीएम या तो फिर कोई दूसरा यूपीआई ऐप नहीं था एंड वी हैड टू पे इन कैश। Mysore Palace, also known as Amba Vilas Palace, is one of the most magnificent and largest palaces in India, and it belongs to the Wadiyar dynasty, the rulers of Mysore from 1399 to 1950. The royal family still lives in a portion of this palace, जो कि पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। दिस पैलेस इज़ ऑल्सो एक्चुअली अ म्यूज़ियम जहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं एंड ऑल्सो वेपन्स हैं जो राजा महाराजा उस टाइम पे यूज़ करते थे। हमने जो स्टार्टिंग में कार्ड कर लिया था पर पर्सन 50 रुपीज़, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो गया क्योंकि कंपाउंड इस पैलेस का बहुत बड़ा है एंड ऑल्सो उस दिन इतना ज़्यादा धूप हो रहा था कि हमें चल चल के घूमने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। पैलेस के सराउंडिंग ये सुंदर गार्डन्स भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है। आपको घूम के बहुत ही अच्छा लगेगा एंड ऑल्सो आगे जाके आप देखोगे कि कुछ क्वार्टर्स हैं बट उन क्वार्टर्स में कोई रहता है कि खाली है हमें नहीं समझ में आया बिकॉज़ आई थिंक वहाँ पे विजिटर्स अलाउड नहीं था। सो दिस आर द क्वार्टर्स आई मैंशनड अर्लियर। जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल ही खाली लग रहा है बट ऑब्वियसली क्योंकि एंट्री तो अलाउड नहीं थी तो हमें समझ नहीं आया कि ये क्या है। कुछ ऑफिसेज हैं या तो फिर कोई रहता है इनमें, बट एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड। कार्ट की सवारी करते करते मेरे दिल में ये ख्याल आया कि काश मेरे पास भी ऐसा एक पैलेस होता जो इतना बड़ा होता और इतने सुंदर सुंदर गार्डन्स होते। तभी मेरी नज़र एक ऊँट पे पड़ी। यस, कैमल्स। मेरे को 2 कैमल्स दिखे इस गार्डन में। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, बट देन अगेन मैंने प्रीवियसली जैसे कि मेंशन किया था यहाँ पे रॉयल फैमिली स्टिल रहते हैं तो मे बी ये उनके ही होंगे। पैलेस ग्राउंड का एक चक्कर लगा के हम पहुंच गए पैलेस की मेन एंट्रेंस पे, जहां हम कार्ट से उतर गए और पैदल पैदल चलने लगे पैलेस की तरफ। पैदल चलते चलते आपको मिलेगा एक काउंटर जहां पे आपको अपने शूज़ डिपॉजिट करने पड़ेंगे। यस, पैलेस के अंदर शूज़ अलाउड नहीं है। हमने अपने शूज़ डिपॉजिट कर दिए उस काउंटर पे जहाँ से हमने एक टोकन ले लिया एंड नाउ वी आर एट द एंट्रेंस ऑफ द मेन पैलेस। आर्किटेक्चर यहाँ का इतना ब्यूटीफुल है दैट यू विल लूज योरसेल्फ इन द ब्यूटी ऑफ दिस पैलेस।
पैलेस एक्सप्लोर करते करते हम पहुंच गए उस पार्ट ऑफ द म्यूज़ियम पे जहाँ पे राजाओं और रानियों के पोर्ट्रेट्स थे। बट मैं बहुत सारे वीडियोस नहीं ले पाई बिकॉज इट वाज फिल्ड विथ पीपल एंड हर जगह पे इतने लोग थे कि पेंटिंग्स कवर हो जा रहे थे लोगों से। ये सिंहासन जो आप देख रहे हैं ये वुडन मेड है बट इसमें सिल्वर प्लेटिंग किया गया है जहाँ पे राजा और रानियाँ बैठती थी। जैसे कि आप देख सकते हो ये आर्किटेक्चर, ये पेंटिंग्स, ये आर्ट, एवरीथिंग इज़ सो मेस्मराइजिंग एंड ब्यूटीफुल कि आपको लगता है आप किसी और ही दुनिया में आ गए हो। ये सारे म्यूज़ियम के ही पार्ट है। यहाँ पे काफ़ी सारे वेपनरीज देख सकते हो आप, पालकीज़ भी हैं एंड ऑल्सो ऑन दी अदर साइड ग्लास कैबिनेट्स की जैसे बने हुए हैं जिसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे सुंदर मूर्तियाँ हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं। कुछ तो ऐसे भी लग रहे हैं कि भगवान की मूर्तियाँ भी रखी हुई है, शायद यहाँ पे टेम्पल्स थे पहले। दिस सिंहासन इज़ सेड टू बी मेड ऑफ प्योर गोल्ड जो हाथी के ऊपर रखा जाता था एंड जिस पे राजा विराजमान होते थे। इस महल में हमें 3 दरबार मिले जहाँ पे राजा अपने प्रजाओं के साथ मिलते थे, उनके मुश्किलों का समाधान करते थे और अपने मंत्रियों के साथ मिलके नए नए पॉलिटिकल डिसीजंस लेते थे। खैर पॉलिटिकल डिसीजंस तो रहे राजा और मंत्रियों की बात। आप बस इस ब्रेथ टेकिंग व्यू और आर्किटेक्चर को एंजॉय करो। बस दिक्कत ये हो गई है कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं ज़्यादा अच्छे से अपने वीडियोस ले ही नहीं पा रही थी। बट एनीवेज जितना है उतने में ही खुश रहना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। पैलेस से निकलते ही शुरू हो गई बारिश और हम चल पड़े अपने होटल की तरफ, जहां हम चेक इन तो नहीं कर पाए थे बट हमने अपना लगेज तो रख दिया था।
अभी हम जाएंगे, चेक इन करेंगे, थोड़ा लंच कर लेंगे एंड फिर सो जाएंगे। एक शॉर्ट नैप के बाद हम चल पड़े पैदल पैदल अपने नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट की तरफ। वी थॉट कि पैदल जाना ही सही रहेगा बिकॉज नेक्स्ट लोकेशन ज़्यादा दूर भी नहीं था एंड हमने सोचा कि चल के जाएंगे तो कुछ और देख भी लेंगे, यहाँ के सड़कें, यहाँ के लोग। आई हैव टू से मैसूर मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा विद ऑल द ग्रीनरी अराउंड इट। तो हम सिर्फ वहाँ पे एक दिन के लिए ही रुके थे, बट आई वुड लव टू कम बैक एंड एक्सप्लोर मोर। ऑटो वाले अंकल को हमने कर दिया मना और पहुंच गए एक रोड साइड टी स्टॉल पे, जहां हमने पी गर्मा गर्म चाय और करी इधर उधर की बातें टी स्टॉल वाली आंटी के साथ। बढ़िया सी चाय पीने के बाद हम फिर से चल पड़े अपने नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट की तरफ। फाइनली चलते चलते पहुंच गए हम अपने अगले लोकेशन में, जो है लोकरंजन एक्वा वर्ल्ड, जो कि एक एक्वेरियम है। विल एक्सप्लोर दिस एज वेल इन माई नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। होप you enjoyed this ride with us. Do like, comment and share this video. Please subscribe to my channel. This will give me a lot of motivation to improve. Thanks a lot. Love you all.